السلام عليك يا أبا عبد الله. मोअज़्ज़ज़ बिरादरान इस्लाम, इस्लामी रिश्ते की इज़्ज़त माओ बहनों, बच्चियों, मेरे नौजवान साथियों, अज़ीज़ बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, क़ाहिरिल जब्बारीना वल मुतकब्बिरीन, नासिरिल मज़लूमीना वल मुस्तज़अफ़ीन, वस्सलातु वस्सलामु वल बरकातु वत्तहिय्यातु अला सय्यिदिना व सनदिना व क़ाइदिना व मौलाना मुहम्मद इब्न अब्दिल्लाह साहिबिल मक़ामिल महमूद व अला अहलि बैतिहि तय्यिबीन ताहिरीन मासूमीन मुंतजबीन हुदातिल महदिय्यीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तह्हरहुम तत्हीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह वकूनू मअस सादिक़ीन। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सलावत बर मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहु। नारे रिसालत या रसूलल्लाह, नारे हैदरी या अली, नारे सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वाजिल फरज। अज़ीज़ान गिरामी, क़ुरान मजीद बुरहान रशीद की जिस आय मुबारका को सरनामे कलाम उन्वान सुखन करार दिया है, वो आय मुबारका सूरह तौबा की है, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। कल के बयान में इस आयत करीमा के ताल्लुक़ से कुछ अर्ज़ न कर सका। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आज की इस मजलिस में जो भी गुफ्तगू होगी, पूरी ये कोशिश होगी कि सिर्फ़ और सिर्फ किताबुल्लाह क़ुरान मजीद की आयत मुबारका की रोशनी में इंशाअल्लाह तबारक व तआला। वैसे तो मेरी कोई बिसात नहीं है, मैं बहुत ही कम पढ़ा लिखा छोटा सा मौलवी हूँ। बस ये मौला का करम और उनकी नवाजिश है कि वो जो चाहते हैं बुलवा लेते हैं। इसमें मेरा अपना कोई ज़ाती कमाल नहीं है। नारे हैदरी तो अज़ीज़ान गिरामी, ये बात ज़हन में रहनी चाहिए। आज देखिए, इस आय मुबारका को कोई भी जब उर्स होता है तो उर्स के मौक़ों पर ज़रूर ये आयत तिलावत की जाती है, और कैसा भी कोई बुज़ुर्ग हो, छोटा हो, बड़ा हो, हर बुज़ुर्ग के बारे में इस आयत को फिट किया जाता है और कहा जाता है। देखिए देखिए, इस आयत करीमा में अल्लाह फरमा रहा है ईमान वालों से कि सच्चों के साथ हो जाओ। हमारे ये बुज़ुर्ग सच्चे हैं, जभी तो अल्लाह ने ये मकाम व मर्तबा दिया है, लिहाजा इनके साथ हो जाओ। कहा बताया जाता है ना। लेकिन इस आयत मुबारका का असल मिस्दाक कौन है? यानी यह आय मुबारका
हकीकत में किन पर फिट हो रही है, किन पे सादिक आ रही है। तो ये बात जहन में रहनी चाहिए कि जब कुरान मजीद नाजिल हो रहा था और जब रसूलुल्लाह ने इस आयत मुबारक को पढ़ के सुनाया था और कहा था ए ईमान वालो, तो सामने जो रसूलुल्लाह के ईमान वाले थे उन्हें क्या कहते हैं मोरा भाई, क्या कहते हैं? सहाबा कहते हैं ना भाई। जो भी साहिबान ईमान थे वो रसूलुल्लाह की खिदमत में सब सहाबी थे, इसलिए कि हमें बताया ही गया है कि ईमान के साथ जो रसूलुल्लाह को देख ले वो सहाबी है। और फिर इसको लेकर के हमें धोखा दिया जाता है कि देखिए देखिए क्या नाम है, सहाबी जो है ना अपने अमल से बनता ही नहीं है। तो जब सहाबी अपने अमल से बनता ही नहीं है तो सहाबी के किसी अमल को लेकर एतराज़ करना ये बेहूदगी है, ये कहा जाता है ना। हम इंशाअल्लाह बाद में उसकी तरफ आएंगे कि इस प्रोपगंडे में कितना दम है, कितनी हकीकत है, आया कुछ हकीकत है या कुछ भी नहीं है, तो हम बाद में आएंगे। बहरहाल जब आका अलैहिस्सलाम ने इस पैगाम को पहुंचाया होगा, जब सहाबा को सुनाया होगा और कहा होगा ए ईमान वालो अल्लाह से डरो। जाहिर सी बात है अल्लाह से डरने का मतलब तो ये नहीं है कि मारे डर के घर के कोने में चुपके से बैठे रहो और लरसते रहो, खौफ के मारे कांपते रहो, ये मतलब तो है ही नहीं। अल्लाह से डरने का मतलब क्या है? अल्लाह के अहकाम पे अमल करो और उसके जो नवाही हैं, यानी जिन चीजों से खुदावंद कुद्दूस ने तुम्हें मना कर दिया है उनसे बचो। और इसी का नाम है बंदगी, इसी का नाम है इबादत। तो क्या क्या, जब तुम इबादतों का जखीरा जमा कर लो, इबादतों का जखीरा, नमाजों का जखीरा, रोजों का जखीरा, हज का जखीरा, तमाम नेकियों का जखीरा जमा कर लो, तो इसी पर इत्तिका न करो, इसी को सब कुछ समझ करके बैठ न जाओ, बल्कि हुस्ने अमल की इस दौलत को बचाने के लिए सच्चों के साथ हो जाओ। किससे कह रहा है? खुदावंद कुद्दूस साहिबान ईमान से, बाल्फाज़ दिगर सहाबाए कराम से कहा जा रहा है आप सच्चों के साथ हो जाओ। तो इसका मतलब यह कि सहाबा की फहरिस्त के सिवा कुछ और शख्सियात थी, अब हमें उन्हीं को तलाश करना है कि कुरान की नजर में वो सच्ची शख्सियात हैं कौन, कौन है। चूंकि सादिकीन आया है, अरबी जबान का ज़ाब्ता और दस्तूर है कि ये जमे सालिम है, और जब इसके ऊपर अलिफ लाम दाखिल हो जाए तो इसके लिए कम से कम 10 या 10 से ज्यादा अफराद होने चाहिए। क्या होने चाहिए? 10 या 10 से ज्यादा अफराद होने चाहिए। लिहाजा अब अगर कोई मौलवी साहब कहें इससे मुराद की रसूलुल्लाह के साथ हो जाओ, बात पूरी नहीं होगी, क्योंकि रसूलुल्लाह बेशक सादिक है, सादिकीन नहीं, एक शख्सियत, वो रसूलुल्लाह के सिवा 9 और चाहिए या उससे ज्यादा। तो आका अलैहिस्सलाम ने मुझे फरमाया है कि जब तुम्हें हक की तलाश हो, किसी चीज़ में इश्तिबा हो जाए, तो हमें क्या बताया? इदश्तबहतिल उमूरु फअलैकुम बिल कुरान। इसलिए कि मौलवी साहिबान ने पट्टी पढ़ा दिया कि सच्चों से मुराद ये भी हैं, ये भी हैं, ये भी हैं, लेकिन जब उनकी ज़िंदगी को पढ़ते हैं तो उनकी ज़िंदगी से जराइम से पुर है। तो हम कैसे मान लें कि भाई अब हमें हो गया इश्तिबा? तो चूंकि रसूलुल्लाह ने फरमाया जब भी किसी चीज़ में इश्तिबा हो जाए डायरेक्ट कुरान मजीद की तरफ आओ। अल्लाह ने भी यही फरमाया, फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल। अगर तुम्हारा किसी चीज में निज़ा हो जाए, इख्तिलाफ हो जाए, इश्तिबा हो जाए, तो उस चीज को अल्लाह और रसूल की तरफ पलटाओ। भाई खुदा की तरफ पलटाने का क्या तरीका है? क्या खुदा की कोई ऑफिस है जी हम वहां पहुंचे ये कजिया मेरा हल कर दिया जाए? खुदा की तरफ पलटाने का मतलब ये है कुरान की बारगाह में जाओ। अब हम कहते हैं कुरान तू मेरी रहनुमाई फरमा, चूंकि तूने कहा है सच्चों के साथ हो जाओ, तेरी नजर में सच्चे कौन है? तो कुरान हमें कह रहा है कि झूठों की मार्फत हासिल कर लो, सच्चे खुद ब खुद पता चल जाएगा। अब आइए देखिए कुरान ने झूठा किसको कहा है। अब चलिए आए मुबाहला में अल्लाह ताला फरमाता है
फमन हाजका फीही मिन बादि मा जाका मिनल इल्म फकुल तआलू नदउ अबनाना व अबनाकुम व निसाना व निसाकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फनजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन। मतलब ये कि महबूब मोबाइल के लिए अपनी औलाद को ला और झूठों पे लानत करो। जो मैदान मुबाहला में जमा रहे वो सच्चा है, जिसके पैर उखड़ जाएं वो झूठा है। अब आप समझ गए कि भाई सच्चा कौन है, झूठा कौन है। तो जो मैदान मुबाहला में जम रहे वो सच्चे हैं। अच्छा, एक दूसरी तरफ तवज्जो देने की जरूरत। कुरान मजीद क्या कह रहा है सहाबा इकराम से, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। तो पता क्या चला, कुरान की नजर में कामिल सच्चा उनमें उस जमात में कोई कामिल सच्चा नहीं है। अरे है कि नहीं, कोई सादिक नहीं है, कामिल सादिक जो कुरान के मेयार पे पूरा उतर सके। वरना तो फिर कुरान कहता नहीं कि सच्चों के साथ हो जाओ। अगर वो खुद सच्चे हैं, अरे अगर वो खुद सच्चे हैं तो कुरान क्यों कह रहा है सच्चों के साथ हो जाओ। तो इंसाफ से बताओ, जिस जमात में कोई सादिक नहीं है सिद्दीक कैसे हो सकता है। कुरान कह रहा है सच्चों के साथ हो जाओ। कुरान ने हमें पता बता दिया सच्चे हैं कौन, वो आले इबा हैं। इनके साथ सहाबा की ड्यूटी लगाई गई कि इनके साथ में रहना। और इसी कुरान मजीद की तशरीह है आए क्या हदीस थकलैन कि आका अलैहिस्सलाम से मा इन तमस्सकतुम बिहिमा लन तज़िल्लू, मा इन तमस्सकतुम बिहिमा लन यफ्तरिकू, जब तक इनको पकड़े रहोगे गुमराह नहीं होगे, फिरकों में बटो। अच्छा, आए मुबाहिला का जिक्र आ गया तो चलिए एक चीज की तरफ और तवज्जो दिला दें। देखिए कुरान मजीद में आए मुबाहिला क्या है। अल्लाह ताला फरमाता है ऐ महबूब फमन हाजका फीही मिन बादी मा जाअका मिनल इल्म, ऐ मेरे महबूब इल्म आ जाने के बाद जो आपसे इस मसले में यानी वहदानियत के मसले में आपसे झगड़े तो अब उससे गुफ्तगू न करो, बल्कि उससे कहो तुम लाओ अपनी औलाद को, हम लाते हैं अपनी औलाद को, तुम लाओ अपने बेटों को, हम लाते हैं अपने बेटों को, तुम लाओ अपनी औरतों को, हम लाते हैं, तुम लाओ अपने नफ्सों को, हम लाते हैं अपने नफ्सों को। भाई यही तो कुरान ने कहा। क्या कहा, इल्म आ जाने के बाद। अब ये बताइए जिस इल्म की बात कुरान कर रहा है उस इल्म से मुराद क्या है, उस इल्म से मुराद क्या है। अगर कहो रसूलुल्लाह मुराद हो उस इल्म से तो रसूलुल्लाह को हुक्म हो रहा है कि आप औलाद को लेके आए, खुद उसमें शामिल है। और कह रहा है इल्म आने के बाद, तो जाहिर सी बात है ज़ख़ीरे इल्म क्या है, हमारे पास इल्म का मंबा क्या है, इल्म का मस्दर क्या है, भाई किताबुल्लाह है ना। गोया कुरान खुद कह रहा है कि कुरान और इल्म आ जाने के बाद भी जो न माने, अब मनवाने का तरीका क्या है, ऐ महबूब अपनी आले पाक को लाओ। गोया कुरान कह रहा है कि जब कुराने सामित के मनवाने से न माने तो कुराने नाती को लेके आओ। बालफाज़े दिगर खुद कुरान कह रहा है तन्हा मुझे काफी न समझना, तन्हा मैं काफी नहीं हूं जब तक आले पाके मुस्तफा, जब तक कुराने नातिक मेरे साथ में ना आ जाए। लिहाजा कभी भी हस्बुना किताबुल्लाह कहने वाले की बात पर कान मत धरना। सलवात पर मोहम्मद वाले। चलिए, अच्छा कुरान की बात आई है, एक और आयत करीमा ज़हन में आ गई इसी मफहूम से मिलती जुलती, और वो आयत करीमा बल्कि दो आयतों को जोड़ना है। देखिए कुरान मजीद इरशाद फरमाता है, सूरह मुबारक वाक़या है, अल्लाह ताला फरमाता है इन्नहु लकुरआनुन करीमुन फी किताबिम मकनून ला यमस्सुहु इल्लल मुतahharun। मेरे अज़ीज़ भाइयों, किताबुल्लाह को समझने के लिए ज़रूरी है कि आपकी पूरी तवज्जो हमारी तरफ है, और इंशाल्लाह तवज्जो देंगे तो हम तो ये नहीं कि हम बहुत
घनखरज खतीब हैं, कुछ 16 बार बयान हमको नहीं आता है, और हकीकत है मैं खतीब नहीं हूँ। बस ये मेरे मौला का करम है कि हमको इस जैसे नाचीज़ को, नाअहल को अपना इतना बाबरकत मिंबर इनायत फरमाते हैं। खुदा की कसम मैं इसका अहल नहीं हूँ। मैं अपने वजूद के इस मिंबर पे आने के लिए तौहीन समझता हूँ इस मिंबर, लेकिन ये मौला, शायद मौला की कुछ रेज़ा। तो मेरे अज़ीज़ भाइयों, मुझे कोई बहुत घन घरज खिताब की तवक्को ना, कि बस मैं चाहता हूँ कि कुछ चीज़ें आप तक पहुँच जाएँ, वो भी कुरान मजीद की रोशनी में। वरना फिर रिवायतों की बात आती है तो रिवायतों में बहुत अंधेरा पैदा कर दिया है मौलवी साहिबान ने, है नहीं? कोई भी रिवायत पेश करो तो उनके लिए मौका है, इस रिवायत के ताल्लुक से फुला मुहद्दिस ने यह कलाम किया है, ये रिवायत ऐसी है, ये रिवायत ऐसी है। कुरान में तो कोई ऐसा मसला नहीं है ना, कुरान ने सनद दे दिया है, दालिकल किताबो ला रैब फी, ये वो किताब है जिसमें शक की गुंजाइश ही नहीं है। अब जो भी शक करे तो चाहे अपने ईमान की खैर मनाए। तो इस आयत करीमा में गौर करने की जरूरत है। अल्लाह ताला फरमाता है इन्नहु लकुरआनुन करीम, सूरह मुबारक वाक़या की आयत करीमा है कि बेशक ये वो कुरान है, अजमत वाला कुरान है, फिर किताब मकनून, जो किताब में पोशीदा है। तो अब सवाल ये पैदा होता है, भाई किताब में पोशीदा है, कौन सी चीज़ है किताब में? तो जवाब यही मिले, इस कुरान के जो मानी हैं, इसके जो हकाइक हैं, इसके जो रुमूज हैं, इसके जो असरार हैं, इसके अल्फाज में पोशीदा हैं। तो क्या कह रहा है कि ये कुरान किताब में पोशीदा है, ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, और इसे नहीं छूते मगर वही कि जो मिन जानिबिल्लाह पाक कर दिए गए हैं। ये बड़ी जिम्मेदारी के साथ तर्जमा कर रहा हूं। उमूमन आयत करीमा कुरान मजीद के सरे वरक पे लिखी मिलेगी, मौलवी साहिबान ने तर्जमा बिगाड़ के किया है। पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, जितने मौलवी साहिबान ने सबों ने इस आयत करीमा का तर्जमा पूरा हकीकत में नहीं किया, बिगाड़ के किया है, गलत तर्जमा किया है। मगर जो छोटा मौलवी हूं, लेकिन जिम्मेदारी से कहता हूं, कोई भी मौलवी बैठा मैं साबित करूंगा कि जो भी तर्जमा किया जाता है गलत है। क्या कहा गया? इस किताब को पाक लोग ही छुएं, इस किताब को पाक लोग ही छुएं। अब मौलवी साहब से अगर मसला पूछो कि मौलवी साहब अगर इस किताब को कपड़े के जुज़दान में लपेट दिया जाए तो कोई बेवजू छू सकता है कि नहीं? तो कहते नहीं, हाँ छू सकता है। जब जुज़दान आ गया तो बेवजू छू सकता है। वह मौलवी साहब भी कह रहे हैं कि अगर ये किताब जुज़दान में छुप जाए तो आप बगैर वजू के छू सकते हो। तो अगर फकत हाथों से छूना मुराद होता तो कुरान तो कह रहा है कि ये कुरान के रुमूज़ व असरार हकीकी मानी अल्फाज में पोशीदा है। मकनून, कुरान के हकीकी मारिफ और मानी कुरान में पोशीदा है। तो ये हकीकी कुरान लफ्जों में पोशीदा है, जिल्द में पोशीदा है, तो हाथ से बेवजू छूना चाहिए, पोशीदा है। इसलिए मौलवी साहब कहते हैं अगर कुरान जुज़दान में छुप जाए तो बेवजू छू सकते हो। मैंने कहा यह तर्जमा सही नहीं है, इसलिए कि कुरान क्या कहता है? कुरान हुक्म नहीं दे रहा है। देखिए, एक है हुक्म देना किसी काम का, एक है किसी हुए काम की खबर देना। तो याद रखो कि ये तो हो सकता है कि अल्लाह ताला बंदों को कोई हुक्म दे पर बंदे उस हुक्म पे अमल ना करें। होता है भाई, नमाज का हुक्म दिया, क्या सारे बंदे नमाज पढ़ते हैं? भाई मवद्दते आले मुस्तफा का हुक्म दिया है कि नहीं दिया है? क्या हर बंदा मोहब्बत करता है? खुदा के हुक्म की नाफरमानी अक्सर कर रहे हैं। ये हो सकता है खुदा कोई हुक्म दे बंदे अमल न करें, लेकिन ये नहीं हो सकता है कि खुदा माजी या आइंदा की कोई खबर दे और वो खबर गलत हो जाए। ये हो सकता है? नहीं हो सकता है। यहां पर खुदा हुक्म नहीं दे रहा है, खुदा खबर दे रहा है। क्या दे रहा है? ये वो किताब है जिसके मानी, मारिफ, रुमूज़ व असरार अल्फाज में पोशीदा है और उन मानी को नहीं पा सकते मगर वही जिनको खुदा ने पाक कर दिया है। ये खबर है। अगर छूने से मुराद हिस्सी तौर पे हाथों से छूना होता तो होना चाहिए जब खुदा ने कह दिया कि इसे बेवजू नहीं छू सकते, तो कोई छूता तो उसे कुछ हो जाता, या कि छूना चाहता तो उसका हाथ छल हो जाता। भाई होना चाहिए ना। लेकिन हम देखते हैं बेवजू तो दूर की बात है, नापाक लोग भी छूते हैं। छूना दूर की बात है, कुरान की तौहीन की जाती है।
कुरान पे पैर रखा जाता है, कुरान को गिलाजत में डाला जाता है, जबकि अल्लाह कह रहा है कि इसे नहीं छूते मगर पाक लोग। तो अगर यही माना कि हुक्म होता, खबर यही हो कि इसे पाक ही लोग छूते, तो खुदा की खबर तो गलत हो रही है। पता क्या चला, यहां छूने से मुराद फकत हाथों से छूना नहीं है। इस मस का एक माना है दर्क कर लेना, पा लेना। जाहिर सी बात, एक समंदर है, समंदर की तह में मोतियां हैं, क्या हर कसो नाकस जाकर के समंदर की तह से मोती ला सकता है? उसके लिए गवासी चाहिए, फनकारी चाहिए। तो ये तो मानी व मारिफ का बहरे बेकरार है। तो क्या मुमकिन है जिन्होंने आधी जिंदगी शराब पी पी करके अपने नफ्सों को गंदा कर लिया हो, तो कुरान के हकीकी मारिफ तक पहुंच जाए? तो कुरान क्या कहना, इसके हकीकी मानी मारिफ को वही पा सकते हैं जो मिन जानिबिल्लाह पाक कर दिए गए हैं, मुतहरून है। अरबी जबान में दस्तूर यह है कि जिनके बारे में कलाम किया जा रहा है उनमें अगर अक्सरियत मर्दों की है तो मुजक्कर का सिगा लाया जाता है। हर जबान में यही, अक्सरियत औरतों की हो तो मुअन्नस का सिगा लाया जाता है। यहां पर देखो मुतहरून, मुतहरून ये सिगा किसका है? ये जमा मुजक्कर सालिम का है। और अल्लाह कह रहा है कि इसके हकीकी मानी को वही पा सकते हैं, वही निकाल सकते हैं जो पाक कर दिए गए हैं। मौलवी साहब ने क्या कहा? पाक लोग छुए, यह मतलब नहीं है। देखो, अपने हाथों से नहा धो के पाक हो लेना अलग है, लेकिन किसी की तरफ से पाक कर दिया जाना, कुरान कह रहा जो पाक कर दिए गए, ये नहीं कह रहा जो पाक हो गए हो अपने से, जो मिन जानिबिल्लाह पाक कर दिए गए हो। अब मैं पूछता हूं, अय कुरान तू बता, चूंकि मेरे आका अलैहिस्सलाम ने हमें फरमाया है इदस्तबाहतिल उमूर फअलैकुम बिल कुरान, अय कुरान हम तेरी बारगाह में हाजिर होकर के हम अर्ज कर रहे हैं, अब तू बता अल्लाह ने किसको पाक किया है? तो कुरान रहनुमाई कर रहा है, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। तो मैंने क्या कहा, वहां पर भी जमा मुजक्कर सालिम का सीगा है मुतहरून, और यहां पर युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम, यह भी सीगा मुजक्कर के, ये जमीर जो है मुजक्कर के लिए आई है। वहां भी जमा मुजक्कर सालिम का सीगा, यहां जमा मुजक्कर गायब की, जमा मुजक्कर हाजिर की जमीर है। दोनों में एक सानियत क्या है? गोया कुरान एक तरह कह रहा है कुरान के हकीकी वारिस, कुरान के हकीकी फहम रखने वाले कौन है? जो पाक कर दिए गए हों। आयत ततीर बता रही है किसको अल्लाह ने पाक किया है। अब जोड़िए तीसरी आयत करीमा को, अल्लाह ताला फरमाता है वौरतनल किताबल लदीना इस्तफैना, हमने इस किताब का वारिस उन्हें बनाया है कि जिनको मैंने चुन लिया है, जिनको मैंने पाक कर दिया है। इसीलिए मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अच्छा आप ये बताइए, अगर वाकई और कोई वारिस कुरान होता तो रसूलुल्लाह ने फरमाया हदीस सखलैन में कि अन्नल लतीफ़ अल खबीर अखबरनी अन्नुहुमा लन यफ्तरिका हत्ता यरीद अलैहिल हौज़। लतीफ़ व खबीर ज़ात ने हमें बताया है कि ये दोनों एक लम्हे के लिए भी एक दूसरे से जुदा। तो अगर इससे मुराद आले पाक के सिवा कोई और हो तो जुदा तो होना पड़ेगा भाई। कुछ जिंदगी में ऐसे लम्हात आते हैं, बल्कि देखिए तो कभी रोजाना ऐसे लम्हात आते हैं कि आदमी कुरान को छू नहीं सकता है। अब जरूरत ऐसी शख्सियात की कि जिन पर नजासत का दूर से गुजर भी ना हो। अब देखिए कौन ऐसी शख्सियात हैं कि जिनके बारे में रसूलुल्लाह ने फरमाया हो कि फुला शख्सियत मेरे साथ ऐसे ही शरीक है और वो खाने काबा में इस हालत में भी जा सकता है। किसको रसूलुल्लाह ने फरमाया कि नजासत का इनके करीब से गुजर नहीं हो सकता। तो अगर अहले बैत के सिवा कोई और है तो फिर ये दिखाओ कहां से साबित है कि उन पर कभी नजासत का तरयान नहीं होगा। पता क्या चल, ये वही शख्सियात हैं जिनके पास कि ये दोनों हमेशा एक दूसरे से जुदा नहीं होंगे। इसके लिए जरूरी है हमेशा पाक होना, और हमेशा पाक वही कि जिनको खुदा ने पाक किया है। इसलिए कि बंदे का अपना अमल नाकिस होता है, कभी किया काम अमल टूट जाता है, खत्म हो जाता है।
लेकिन खुदा का अमल हमेशा कामिल है। खुदा ने जिसको पाक कर दिया है अब कभी वो नजासत से आलूदा नहीं हो सकता। सलावत पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। अब आइए देखिए, आज देखिए हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम कि जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इस रूए ज़मीन का खलीफा बनाना मकसूद हुआ तो अपने इस इरादे को खुदावंद कुद्दूस ने कौम मासूम पे ज़ाहिर किया, फरिश्तों पे ज़ाहिर किया और क्या कहा, व इद क़ाला रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफा। ऐ महबूब याद कीजिए कि जब आपके रब ने क्या कहा, फरिश्तों से कहा कि मैं इस रूए अर्द, मैं इस ज़मीन का आदम को खलीफा बनाने वाला, तो फरिश्तों ने क्या कहा, क़ालू अतजअलु फ़ीहा मन युफ़सिदु फ़ीहा व यस्फ़िकु दिमा। फरिश्तों ने कहा है परवरदिगार आलम क्या ऐसे को खलीफा बनाएगा जो इस रूए ज़मीन पे जा करके एक दूसरे का कत्ल करेगा, एक दूसरे का खून बहाएगा, खूनरेज़ी करेगा। तो अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, इन्नी आलमु मा ला तालमून, मैं जो जानता हूँ वो तुम। फरिश्तों ने कहा, अल्लाह ने कह करके उनको खामोश कर दिया। लेकिन अब चूंकि बनाना था हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को इस रूए अर्ज़ का खलीफा, तो फरिश्तों को भी दिखाना था कि वाकई आदम इसके मुस्तहिक हैं, और दिल में तुमने जो छुपाया है, या ये भी है कि जो तुम जाहिर कर रहे हो, जो छुपा रहे हो मैं वो भी जानता हूँ। फरिश्तों ने क्या छुपाया था कि हम तो हर वक्त खुदा की इबादत करते हैं, रियाजत करते हैं, हम तो इतने आबिदो जाहिद हैं, खलीफा तो हमें होना चाहिए। तो उन्होंने क्या कहा, जाहिर ये किया कि आदम जाएंगे, औलाद आदम खुरेजी करेगी, लेकिन दिल में ये था, अपने नफ्स में, अपने अंदर कि भाई मुस्तहिक तो हम हैं। तो अल्लाह ने क्या कहा कि मैं वो जानता हूँ जो तुम छुपाते हो, जो जाहिर भी करो। खुदा ने कोई जवाब नहीं दिया। अब ये ज़रूरत थी कि आदम की बरतरी फरिश्तों पर जाहिर कर दी जाए। तो अल्लाह ने क्या फरमाया, कुरान मजीद आगे फरमाता है, वअल्लमा आदमल अस्माअ कुल्लहा सुम्मा अरदहुम अलल मलाइका। अल्लाह ने क्या किया, आदम की बरतरी को जाहिर करने के लिए आदम अलैहिस्सलाम को सारी चीज़ों से सबके अस्मा सिखा दिए। आदम अलैहिस्सलाम को सबके नाम सिखा दिए। क्या किया, ज़ात की मार्फत अभी पूरे तौर पे नहीं, नाम सिखाया है इसे। और जब नाम सिखाया फिर कुरान मजीद फरमाता सुम्मा अरदहुम अलल मलाइका, फिर अल्लाह ने जिन नफूस कुदसिया के नाम सिखाया था उन ज़वाते कुदसिया को फरिश्तों पे पेश किया। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, इसलिए कि अरबी ग्रामर इल्म नौ का यह ज़ाब्ता है कि अरदहुम में जो हुम की ज़मीर आई है, ये हुम हो या कुम हो, ये हमेशा ज़विल उकूल के लिए आती है, यानी ऐसी शख्सियात के वास्ते जो साहिबाने अक्लो फहम हो। और कोई साहिब अक्लो फहम नहीं है तो उसके वास्ते ये ज़मीर इस्तेमाल नहीं हो सकती है। अब मौलवी साहब ने हमें क्या बताया, पट्टी पढ़ा दिया कि आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने तमाम चीज़ों के नाम सिखाए, हत्ता कि गाजर, मूली, साग, सब्जी, बर्तन, क्या है, पतीली, भगोना और क्या है, करछुल, चम्मच, सारी चीज़ों के नाम सिखाए। अरे भाई, ये घास फूस सब्जी बर्तनों के नाम में कौन सी फजीलत है? ये तो छोटा सा बच्चा भी घर में सीख लेता है बगैर किसी को बता, इसमें क्या फजीलत है। तो देखिए मौलवी साहिबान ने तय कर लिया है कि हम फजीलत को अहले बैत के हक में नहीं जाने देंगे, कुरान का मानव बने या बिगड़े, कुरान की मानवियत बाकी रहे या ना बाकी रहे, हमें तो बस यही करना है कि फजीलत अहले बैत के हक में ना जाए। लेकिन अल्लाह ने भी तय कर लिया है कि तुम कितनी कोशिश करो, बनु उमैया की फूकों से नूरे खुदा बुझाया नहीं जाएगा। अइम्मे अबरार सम्मे इलाही है, फानूस बन के जिसकी हिफाजत खुदा करे वो सम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। फानूस बन के अइम्मे अबरार ये सम्मे इलाही है। कुरान मजीद फरमाता युरीदून अन युत्फिउ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम व यअबल्लाहु इल्ला अन युतिम्मा नूरहु वलौ करिहल काफिरून। लोग तो यही चाहते हैं, काफिर यही चाहते हैं कि नूर खुदा को बुझा दें, लेकिन अल्लाह की मर्जी क्या है, अल्लाह की मर्जी क्या, अपने नूर को मुकम्मल करे, और अल्लाह का नूर मुकम्मल हो गया रहेगा, दुनिया देखेगी जब हमारा बारहवां आएगा।
लब्बैक या मेहदी, लब्बैक या मेहदी, लब्बैक या मेहदी, नारे हैदरी। बस फिक्र न करें, आजुर्दा खातिर न हो जमाने की मुखालिफतों से, बस इंतजार कीजिए किसका, जानशीन मुस्तफा को हाथों लेने दीजिए। आज जो हमें आले पाक से दूर कर रहे हैं, जानशीन मुस्तफा को हाथों लेने दीजिए, मौलवी को मौलवी पे रख के काटा जाएगा। तो अज़ीज़ानी गिरामी में कह रहा था, अल्लाह ताला फरमाता है वअल्लमा आदमल अस्माअ कुल्लहा सुम्मा अरदहुम, अल्लाह ने आदम को उनके नाम सिखाए, फिर उन ज़वाते कुदसिया को फरिश्तों पे पेश किया और क्या कहा, अम्बिऊनी बि अस्माई हाउलाई इन कुंतुम सादिकीन, मुझे इनके नामों के बारे में बताओ, मैं तफसीली तारुफ नहीं, सिर्फ नाम बताओ। अम्बिऊनी बि अस्माई हाउलाई, तो देखिए एक करीना क्या है, अल्लाह ने हम इस्तेमाल किया है, इसके लिए जरूरी ऐसी शख्सियात हों, ऐसी शख्सियात के नाम सिखाए कि जो साहिबाने ज़मीन अक्ल हैं, साहिब अक्ल हैं। तो ईंट पत्थर गाजर मूली अक्ल तो नहीं रखती है ना। दूसरी चीज क्या, अल्लाह ताला फरमाता अम्बिऊनी बिअस्माए हाउला, हमें इनके नाम बताओ। हाउलाई जो अरबी जबान में है, वो जो बिल्कुल करीब में चीज हो ना, उसकी तरफ इशारा करने के लिए आता है। गोया खुदा ये कह रहा है, इसे आयत करीमा बता रही है, कुछ ऐसी शख्सियात थी जो कुर्बे खुदावंदी में थी आदम की तखलीक से पहले। अल्लाह कह रहा है इनके नामों के बारे में बताओ। फरिश्तों ने कहा कि हमें तो बस उतना ही इल्म है, ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम, कि हमें तो बस उतना ही इल्म है जितना तुमने सिखाया है। फिर अल्लाह ने क्या किया, फिर आदम से फरमाया, अय आदम तुम इनके नाम बताओ। क्या आए, जब आदम अलैहिस्सलाम ने तारुफ कराया ये अस्मा किनके हैं, ये कौन से ज़वाते कुदसिया हैं, यानी आदम अलैहिस्सलाम ने जब फरिश्तों की वो आले पाके मुस्तफा की मारिफत कराई, तो इस अमल ने आदम को इस बात का मुस्तहिक बनाया कि इनको फरिश्तों पर फौकियत मिले। तो आदम का क्या फरिश्तों पे फौकियत रखना, ये किस वजह से, मारिफत अहले बैत की वजह से, बल्कि मारिफत अस्माए अहले बैत की वजह से। अच्छा अब देखिए यहाँ पे आज ये कहा जाता है, कोई बात आए तो मौलवी साहिबान से कुछ नहीं बन पड़ता है, क्योंकि अहले बैत का बुग़्ज़ मोल लेकर के कुरान को भी हाथ से छोड़ दिया, और जब कुरान को छोड़ा है तो सही हदीस भी हाथ से चली जाएगी, तो कुछ हाथ लगता ही नहीं है। अब बचता क्या है, इजमा और क़ियास। बचता क्या, इजमा और क़ियास है, इस पे तो इजमा है, ये फुला हो गया, ये काफिर हो गया, ये राफजी हो गया, ये शिया हो गया, ये फुला हो गया, इसलिए कि ये इजमा का इनकार कर रहा है। अब आइए देखिए इजमा की हैसियत क्या है। हालांकि ये झूठ बात है, किसी मसले पर पूरी उम्मत का इजमा है ही नहीं। अगर अल्लाह के रसूल ने कहीं फरमाया है कि ला तस्तमिउ उम्मती अला दलाला, मेरी उम्मत गुमराही पे इत्तिफाक नहीं कर सकती है, तो यहाँ पर उम्मती से मुराद कुल उम्मत है। वो कौन सी दलील की बुनियाद पर दूसरे फिरकों को रसूलुल्लाह की उम्मती से निकालते हो? उसको निकाल दो, खुद चंद सर जोड़ करके बैठ जाओ, कह दो इजमा हो गया। ये धांधली नहीं, दादागिरी नहीं, तो और क्या है। लेकिन चलो हम कहते हैं इजमा हो गया ना। अब देखिए कुरान मजीद फरमाता है, सारे फरिश्तों ने मिलकर क्या कहा था, अतजअलु फीहा मन युफ्सिदु फीहा व यस्फिकु दिमा। क्या तो ऐसे सबने इजमा किया था, सबने इजमा करके कहा था अरे आदम को खलीफा बनाएगा, ये तो जाकर के वहां खूरेजी करेगा, इसकी औलाद जाकर खून बहाएगी, झगड़ा फसाद बर्पा करेगी, है नहीं। सबने इजमा किया था। अल्लाह ने क्या जवाब दिया, अल्लाह ने क्या जवाब दिया जी,
अब आप देखिए, मैं जानता हूं जो तुम जानते क्या है, जाहिर करते हो जो छुपाते हो। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत को भी जवाब देना था ना। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या किया, अब देखिए कौन है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के खिलाफ इजमा किया था। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के खिलाफ इजमा किया था, है नहीं? आदम अलैहिस्सलाम, अब देखो भाई आदम अलैहिस्सलाम के खिलाफ, भाई आदम अलैहिस्सलाम वाले में तो है कि अल्लाह ने उनको मिट्टी से पैदा किया है। भाई इब्लीस ने सजदे का इनकार किया, अल्लाह ने पूछा मां मना का अंतसजुदा इद अमरतुक, अरे इब्लीस बता तुझे किस चीज ने रोका आदम को सजदा करने से, हालांकि मैंने तुझे हुक्म दिया था, तुझे मेरा हुक्म का पासो लिहाज रखना चाहिए, इनकार क्यों किया? उसने क्या कहा, खलक़तनी मिन नार व खलक़तहु मिन तीन, चूंकि मुझे तूने आग से पैदा किया उनको मिट्टी से। अब उसने कयास किया, हाँ जो कयास है ना, सबसे पहले इब्लीस ने कयास किया था। कयास क्या किया, देखिए आग का शोला जब उठता है तो उसमें बुलंदी है, आग का शोला हमेशा ऊपर को उठता है। मिट्टी का ढेला ऊपर फेंको, जब तक तुम्हारे हाथ की ताकत साथ में ऊपर जाएगा, जहां खत्म हुई फिर वो तबई तौर पे नीचे आएगा। पता क्या चला, आग वो मादा है जिसकी तबीयत में उलू है, बुलंदी है। मिट्टी वो मादा है जिसकी तबीयत में सिफल है, निचलापन है, वो नीचे क्यों आता है? तो क्या कहा, हम बुलंद मादे से पैदा हैं, आदम पस्त मादे से पैदा हैं, हमें नहीं जेब देता कि हम इनको सजदा करें। देखिए जब अल्लाह वाले की दुश्मनी आ जाती है दिल में ना, तो अक्लें मार दी जाती हैं। उसने ये तो देख लिया इसके अंदर उलू है, यहाँ सिफल है, लेकिन ये नहीं देखा आग ऐसा मादा है जिसके अंदर खयानत है, लेकिन मिट्टी ऐसा मादा है जिसके अंदर दयानत है। आग में एक बीज डाल दो, आग क्या करेगी, बचाएगी उसे, जला के राख बना देगी। अब वो बीज अपना वजूद फना कर देता है आग की वजह से, लेकिन उसी बीज को मिट्टी में दबा दो, एक था 100 निकाल के देगी मिट्टी, लेकिन यह चीज उसकी नजर में नहीं रही, एतराज कर बैठा, है नहीं? क्या इनको मिट्टी से पैदा किया है? तो बहरा आदम अलैहिस्सलाम बने तो मिट्टी से, लेकिन अब जब आदम अलैहिस्सलाम के साथ जन्नत के, आप बेहतर तरीके से समझते हैं जन्नत से कैसे निकाले गए, अब जाहिर सी बात है एक लफ्जिश हुई, रोते रोते रहे, लेकिन ये चीज़ जहन से निकल गई। 300 बरस रोते रहे, फिर जब और अपने उस लफ्जिश पे जिसमें बहुत सारी मसलिहतें हैं, नदामत के आंसू बहाते रहे, और जब अल्लाह को उनको फिर वही मंजिलत देनी हुई, तो फिर साक़े अर्श पे निगाह उठी, कायम अर्श के सुतून पे निगाह पड़ी, देखा वही पंजतन के नाम है। फिर ख्याल आया, अरे यही तो आसमां है कि जिनकी मारिफत ने हमें इसका अहल बनाया है, जिनकी मारिफत ने हमें फरिश्तों पे फौकियत दिया है, इन्हीं के नाम से तवस्सुल करो। अब आप इंसाफ करें कि जिनके सदक़े में आदम अलैहिस्सलाम के खिलाफ अगर मासूम कौम मासूम इजमा कर ले, जिनकी तौबा आदम अलैहिस्सलाम के खिलाफ अगर कौम मासूम इजमा कर ले, अल्लाह उनके खिलाफ इजमा को मानता नहीं है, ठुकरा देता है। तो आदम के खिलाफ कौम मासूम का इजमा रब की बारगाह में अगर मकबूल नहीं है, तो जो आदम के नजात दिलाने वाले हैं, जो आदम को फौकियत दिलाने वाले हैं, उनके खिलाफ ये गुनहगार अगर इजमा, ये गुनहगार उम्मत इजमा कर ले, इसके इजमा की हैसियत क्या है रब की बारगाह में? बात समझ में आ रही है? भाई कुरान मजीद है, इसमें हम तफसीर में भी नहीं जा रहे, हम सिर्फ नफ्स कुरान को पढ़। अल्लाह ने क्या फरमाया, अम्बिऊनी भी अस्माई हाउलाई, इनके नाम बताओ, ये कौन से हाउलाई? मालूम है कौन से हाउलाई? बता दे। आइए हदीस किसा की तरफ। आका अलैहिस्सलाम ने अपनी रहमत वाली चादर में मजीद 4 तनों को लिया और फिर क्या फरमाया था, अल्लाहुम्मा हाउलाई अहलुल गैब, ये वही हाउलाई है जिनके बारे में कुरान में फरमाया अम्बिऊनी भी अस्माई हाउला। सलवात पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। तो अज़ीज़ानी गिरामी, इंशाअल्लाह कुरान के बाहर नहीं जाएंगे, मेरी कोई विसात नहीं, लेकिन मैं कोशिश यही करूंगा। आइए देखिए,
कि आज हज़रत सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। हकीकत में मौलायत का पहला जीना है हज़रत अबू तालिब है कि ना, पहला जीना। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या आपने सुना होगा कि जब मूसा अलैहिस्सलाम की विलादत होने वाली थी तो फ़िरौनियों ने, उसके नजूमियों ने बताया था कि तेरी हुदूद सल्तनत में एक ऐसा बच्चा पैदा होगा कि जो तेरी हुकूमत के तख्ते को पलट देगा, उलट देगा। अब फ़िरौन ने क्या किया वो सब आपको मालूम है। ड्यूटी लगा दिया, जितने बच्चे पैदा हों सबको कत्ल कर दिया जाए, बच्चों को ज़िंदा रखा जाए। हर घर पे जा करके दाया को मुकर्रर कर दिया कि अगर कोई हामिला है तो उसके हमल को साकित कर दिया जाए। यह कि देखा जाए अगर बच्ची पैदा होती है तो उसको ज़िंदा रखा जाए, बच्चा पैदा हो तो उसे कत्ल कर दें। यहाँ तक कि साल भर के अंदर तकरीबन उसकी हुदूद सल्तनत में 70,000 बच्चे कत्ल कर दिए है ना, ये सब सुना है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम शिकम मादर में आए तो पूरी मुद्दत हमल क्या हुआ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से ये करिश्मा कुदरत और इसका मौजज़ा हुआ कि आपके वालिद मोहतरमा वो जो हमल ज़ाहिर नहीं, ये हिफाजत का एक तरीका था। लेकिन जब बच्चा पैदा हो गया, चूँकि हर वक्त हुकूमत के कारिंदे लगे थे, इत्तेफाक से आपको अपने आगोश में लिए हुए आपकी वालिद माज़ा दूध पिला रही थी कि हुकूमत के सिपाही फ़ौरन घर के अंदर आ गए। अब यकबारगी आ गए, बच्चा आगोश में, क्या करें कुछ समझ में नहीं आया। फ़ौरन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन ने आपको लिया, घर में एक तनूर था। अब ऐसे नागहानी में सोचता आदमी क्या करे, कुछ तनूर जल रहा था, बच्चे को तनूर में डाला, ऊपर से बंद कर दिया। अब जब हुकूमत की कारिंदा है, सब तलाशा, कहीं नहीं मिला, फिर वापस हो गए। अब फिर ममता बेदार हुई, दौड़ के पहुंची, देखी मेरे बच्चे को क्या हुआ। गई, देखते क्या है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आग के अंगारों से खेल रहे हैं। चुनांचे फिर निकाला, फिर अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ कि अब एक संदूक बनाओ, उसमें बच्चे को डाल करके दरिया में डाल दो, घबराना नहीं, उस बच्चे को फिर तुम तक पहुंचाना मेरी जिम्मेदारी। मगर चूंकि मक्की मामता थी, कुरान मजीद फरमाता है कि जब डालने लगे तो करीब था कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ राज को फाश कर देती, लेकिन फिर मैंने उनको सब्र व तसल्ली दी। बहरहाल बच्चे को दरिया में डाल दिया गया। अब वो दरिया चूँकि फ़िरौन के महल से होके गुजरता था, सैर व तफरीह के तौर पे फ़िरौन अपनी बीवी आसिया के साथ गया था, बैठा हुआ था, देखता क्या है एक संदूक बहता आ रहा है। फ़ौरन अपने आदमियों को बुलाया और कहा देखो ये संदूक क्यों, कैसा है, कहाँ बहता जा रहा है। संदूक निकाला गया, खुलवाया तो देखता कि उसमें एक निहायती हसीन व जमील बच्चा है। अब फ़िरौन ने कहा इसमें बच्चा कैसे। अब उसने फिर खो न हो ये वही बच्चा है कि जिसके बारे में नजूमी ने पेश गोई किया है कि हमारी सल्तनत का तख्ता पलट देगा। मगर चूंकि हज़रत आसिया थी, ऐसा हसीन चेहरा था, कुदरत के जलवे आपके चेहरे से जाहिर थे। हज़रत आसिया ने कहा कितना हसीन व जमील बच्चा है, तू भी अजीब पागल हो गया है। अरे दरिया कोई तेरी सल्तनत ही में थोड़ी है, कहाँ से बहता हुआ दरिया आ रहा है, कौन सी हुकूमत का, नजूमियों ने बताया है तेरी हुदूद सल्तनत में कोई ऐसा बच्चा पैदा होगा, ये पता नहीं कहाँ से बहता आया है, इसे पाल ले, तेरा वारिस हो जाएगा, कोई वला तो है ही नहीं। उस वक्त तक जनाबे आसिया के पास कोई अच्छा अमल नहीं था। अगर ऐसे पाको पाकीज़ा होती हैं, फ़िरौन जैसे दुश्मन खुदा के अक़द में क्यों आती। ये पहला अमल था कि एक नबी की जान बचाने की कोशिश किया था। तो अल्लाह ने भी फरमाया कि मैं भी क्या है आदिल हूं, मैं अदल को पसंद करता हूं। आए आसिया तुमने मेरे नबी की जान बचाई है, लिहाजा इसका बदला मैं तुम्हें दूंगा कि तुमको कर दूंगा। आज देखिए जनाबे आसिया का जिक्र जनाबे सारा के साथ में होता है, जनाबे मरियम के साथ में होता है। ये किसका फल है, ये समरा क्या है, एक नबी की जान बचाई है। तो जिसने मूसा की जान बचाई हो वो औरत नबियों की माँ की सब में आ जाए। तो जिसने सैयदुल अंबिया की जान बचाई हो वो समझाने पर फ़िरौन मान गया। लेकिन अब यह हो कि भाई इसकी परवरिश दूध पिलाने के लिए, अब जो भी दाया लाई जाती है किसी का दूध ही नहीं, हालांकि बच्चे कितने दिन के हैं, चंद दिनों के हैं। ये मूसा अलैहिस्सलाम की मंजिल है। कुरान मजीद फरमाता है मूसा अलैहिस्सलाम दूध पी क्यों नहीं रहे थे,
कुरान बयान फरमाता है वहर्रमना अलैहिल मरादिअ मिन क़ब्ल, मैंने मूसा पर मुशरिका दायों के दूध को पहले ही हराम कर दिया था। चंद दिन के बच्चे हैं जनाब मूसा अलैहिस्सलाम, और ये मारिफत है कि कौन सी औरत का दूध पाक है, कौन सी औरत मुशरिका है, कौन सी औरत मोमिना है, किसका दूध पीना है, किसका दूध नहीं पीना है। तो मूसा की ये मंजिल है। अरे कौन सा मुंह लेकर के यहूदियों को जवाब देखो, कौन सा मुंह लेकर के अगर वो एतराज कर दें कि कैसे तुम कहते हो कि मोहम्मद मूसा पे फजीलत रखते हैं, देखो हमारे नबी का ये आलम है, उनकी तहारत का ये आलम है, उनकी पाकीज़गी का आलम ये है कि चंद दिन के हैं, आगोशे मादर में है, पर ये मारिफत है किसका दूध पाक है, किसका दूध नापाक है। अगर जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम को तुम्हारे फतवे की बिना पर हम मुशरिक मान लें तो कैसे जवाब देंगे। वो तो कहेंगे तुम्हारे मोहम्मद 50 बरस तक मुशरिक के दस्तरखान में खाना खाते रहे। इमरान है, इमरान है, पंचतन की शान है, इमरान है, इमरान है, मोहसिन इस्लाम है, इमरान है, इमरान है, नारे हैदरी। क्या बात कही, वाह 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 वाह। तो ये सैयदुल अंबिया की, जबकि कुरान मजीद की आयत मुबारक है कि जिस दिन इस्लाम की तबलीग खुल करके इस्लाम की तबलीग करने का हुक्म हुआ, उसी दिन अल्लाह ताला जिस सेगे में फरमा रहा कि अब खुलकर इस्लाम की तबलीग करो, फौरन ये भी मना कर दिया। आयत करीमा है फस्दा बिमा तुमर व अरिद अनिल मुशरिकीन, ऐ महबूब अब इस्लाम की तबलीग खुल के कीजिए, मुशरिकों से दूर हो जाइए। ये कुरान कह रहा है। अब ये बताओ, अगर जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम को मुल्ला के फतवे की बिना पर हम वैसा ही मान लें जैसा कि वो कहता है, तो क्या मतलब खुदा रसूलुल्लाह खुदा के हुक्म की नाफरमानी करते रहे। अब चाहो तो मुल्ला के फतवे को मानकर जनाब अबू तालिब को उनके जैसा मान करके खुदा के अल्लाह के रसूल को खुदा के अहकाम का क्या नाफरमान मानो, और चाहे जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम को मोमिन मान करके अल्लाह के रसूल का दिफा करो। भाई बात समझ में है। जनाब सबका इत्तिफाक है, सारे अंबिया को नबूवत मेरे नबी के सदके में मिली है। ये सच है बात की नहीं है। जितने फजाइल सारे नबियों को मिले हैं उन सबसे ज्यादा फजीलत मेरे मुस्तफा को मिली है। तो कैसे हो सकता है कम दर्जे वाले नबी ये मारिफत रखे, कम दर्जे वाला नबी आगोशे मादर में ऐलान करे आतानियल किताबो वजअलनी नबिय्या, अल्लाह ने मुझे नबी बनाया, मुझे किताब अता किया। मेरे मुस्तफा को 40 बरस तक पता नहीं मैं नबी हूं या नहीं हूं। अब चाहे आपकी मर्जी है। तो एक बात और बता, ये ऐसे हकाइक हैं कि जिनका इनकार नहीं किया जा सकता है। लिहाजा अब क्या कह दो कि ये फूला हो गया, यही दूर रखने का तरीका क्या कह दो कि ये फूला हो गया है, ये फूला हो गया है। बात समझ में आ रही है? ये हम अपनी तरफ से कह रहे हैं, आप खुद इंसाफ करो। अब क्या कह रहे हैं, देखिए वक्त के दामन में हमें बहुत कुछ कहना था, अभी मैं उसका पाव नहीं कर पाया हूँ। आपसे गुजारिश, वक्त अगर ज्यादा हो जाए तो मैं माजरत चाहता हूँ, इसलिए कि मैं बहुत कुछ कहना है अभी। अब देखिए यहाँ पे क्या एक रिवायत लाई है, मैं जवाब देने के लिए रिवायत नकल करता हूँ, वरना आज मेरा मकसद रिवायतों की तरफ जाना नहीं है। क्या कहते हैं कि लेकिन भाई मामला तो यह है कि आखिरी वक्त में रसूलुल्लाह ने कहा कि कलमा पढ़ लो, तो हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने कलमा नहीं पढ़ा। ये मुल्ला क्या जाने कि चलो अगर सही मान लिया जाए, हम कहते चलो ठीक है रिवायत मान, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, मान भी लें तो मुल्ला क्या जाने
जिसको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस नबी की हिफाजत के वास्ते मुंतखब किया है, उसकी फिरासत का आलम क्या है। आप ये बताइए, अगर उस वक्त हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम कलमा पढ़ लेते तो दुनिया वाले क्या समझते। जब रसूलुल्लाह ने कहा था, हालांकि रसूलुल्लाह ने यह कहेंगे नहीं, इस हकीकत को जाहिर करने की नियत से रसूलुल्लाह ने कहा कि जब मैं कहूंगा मेरा चचा नहीं पढ़ेगा, दुनिया देख लेगी उसका जवाब क्या होगा। अगर हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम उस वक्त कलमा पढ़ लेते, दुनिया वाले यही समझते अबू तालिब अब तक काफिर थे, है कि नहीं। दुनिया वाले यही समझते अबू तालिब अब तक नऊज़ुबिल्लाह काफिर थे। हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने कलमा न पढ़कर अपना दायमी ईमान बताया है और क्या फरमाया, मैं मिल्लत अब्दुल मुत्तलिब पे हूँ। भाई मिल्लत अब्दुल मुत्तलिब क्या है, मिल्लत अब्दुल मुत्तलिब मिल्लत इब्राहिम है और उसी मिल्लत पे रहने का खुदा ने हमें हुक्म दिया है। वो तभी मिल्लत इब्राहिम हनीफा, मिल्लत इब्राहिम की इत्तिबा कीजिए, तो उसी मिल्लत पे थे जिस पे रहने का हुक्म खुदा ने दिया है, मिल्लत इब्राहिम पर रहने का हुक्म। अब बड़ा चिढ़ है ना उस लफ्ज से। अब देखिए जनाब इब्राहिम क्या है, तो जनाब इब्राहिम के बारे में कुरान फरमाता है व इन्ना मिन शियातिही इब्राहिम, इब्राहिम नूह के शिया है। तो हमें हुक्म क्या है, नूह का जो शिया है ना उसके मिल्लत पे रहो। हम किसी फिरके की तायीद नहीं करते हैं, उसकी वकालत के लिए नहीं, कुरान जो कह रहा वो हम रखते हैं। आज देखिए बड़े बड़े कुरान और सुन्नत के रट लगाने वाले, अपने को अहलुल हदीस कहने वाले, जब वो क्या कहते हैं, भाई शजरा काम नहीं देगा, रिश्तेदारी काम नहीं देगी, और किसी का औलाद होना काम नहीं देगा। देखो देखो ना, मेरे मुस्तफ़ा ने अपनी चहेती बेटी से कहा कि फातिमा तुम इस क्या है ख्याल में न रहना कि मोहम्मद की बेटी हूं, अगर तुमने चोरी किया तो तुम्हारे भी हाथ काटे जाएंगे। जब मुस्तफ़ा की औलाद की बात आती है तब ये कहते हैं, लेकिन जब उनके गुलामों की बात आती है तो क्या कहते हैं, नहीं 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 नहीं, सहाबी तो अमल से बनता ही नहीं, तो सहाबी बनता नहीं, अमल से पूछा भी नहीं जाएगा। कितना बड़ा झूठ है। बात जब आए मुस्तफा की शहजादी, बात जब आए बदाते रसूल की, बात जब आए उस बेटी की कि जिसके एहतराम के वास्ते, जिसके इस्तकबाल में मुस्तफा खड़े हो जाएं, अपनी कमरी कदमों में बिछा दें। उसके अमल से के बारे में न पूछा जाए, लेकिन उसी बेटी के हाथ काट दिए जाए, कितना बख्श भरा है। भाई बात समझ रहे हैं, हकीकत ये सुना, ये सब सुनी सुनाई बातें कहा जाता है ना, यही कहा जाता है। अच्छा भाई चलिए हम मजीद इस तरफ नहीं जाना चाहते। अभी मैंने क्या अर्ज किया था, जनाब आसिया कि जब तक उन्होंने ये अमल नहीं किया तो उनके नामा अमाल में कोई अच्छा अमल नहीं था। एक नेकी, इस नेकी ने मकाम मंजिलत क्या दिया, चूंकि नबी की जान बचाई है, नबी की माँ की सब में खड़ी। इसीलिए अब तो हम कह रहे थे ये लोग क्या करते हैं, जब कुछ नहीं बन पड़ता है तो रिश्तेदारी दिखाते हैं, है नहीं। देखो 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 ये सब क्या है, ये खबीस मलऊन क्या है, उन पे क्या है तबर्रा करते हैं, उन पे ये करते हैं। देखिए उनकी क्या रिश्तेदारी है, किसी की बेटी नबी के घर में है, उनकी बेटी उनके पास है, ये रिश्तेदारियां दिखाते हैं, है नहीं। तो उनके रिश्तेदारी से कुछ नहीं होता, शख्सियात पे नजर न डर, किरदार देखा जाएगा। जनाबे आसिया अगरचे फिरौन की बीवी है, हम किरदार को नहीं देखते, क्या उनकी शख्सियत को नहीं, वो क्या है हम किरदार को देखेंगे। किरदार अगर अच्छा है, गरचे फिरौन की बीवी है, हम सलाम करते हैं, हम जरूर भेजते हैं, लेकिन किरदार बुरा हो तो नबी ही की बेटी क्यों ना हो, हम लानत भेजते हैं, चाहे नूह की बेटी बीवी हो और चाहे लूत की बीवी हो। और आगे आइए, किरदार अगर अच्छा है, किरदार अच्छा है, चाहे यजीदी का बेटा क्यों ना हो, हम सलाम करेंगे,
किरदार बुरा है, चाहे नूह का बेटा क्यों ना हो, हम लानत भेजेंगे। तो रिश्तेदारियों की कोई अहमियत नहीं है, किरदार को देखा जाएगा। किरदार को देखिए, सलवात पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। अच्छा, फिर क्या हुआ? जनाब मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश हुई, बड़े हुए, तो फिर क्या हुआ वो सब आपने पढ़ा सुना है कि फिर क्या है, एक बार फिरौन लिए मोहब्बत से खिला रहा था और क्या बोसा देने चाहा तो जनाब मूसा ने थप्पड़ मार दिया। फिर क्या हुआ कि आजमाइश के लिए तो वही बच्चा है, लगता है क्या तश लाया गया। हम उस तफसील में भी नहीं जाएंगे क्योंकि वक्त के दामन में बहुत कम गुंजाइश है। चुनांचे क्या हुआ, फिर उसके बाद जब मूसा फिरौन को पता चल गया तो जनाब मूसा अलैहिस्सलाम और आपकी कौम को मजबूर कर दिया कि अब यहाँ से हिजरत करें, है हुआ कि नहीं। चुनांचे जब मूसा अलैहिस्सलाम जाने लगे तो अब जब दरियाए नील के पास पहुंचे तो क्या बनी इसराइल कौम बड़ी सरकश थी। क्या कहा, अब देखा यहाँ तो कोई रास्ता ही नहीं है, फिरौन पीछा किए हुए है, तो एतराज करने लगे, अरे मूसा आप भी अभी तक तो चलो ठीक थे, हम फिरौनियों के मसाइब को, उनके मजालिम को बर्दाश्त कर रहे थे, लेकिन जी तो रहे थे, जान तो बची थी। तुमने तो लाकर दरिया में अब मुझे हलाकत के दहाने पे पहुंचा दिया है, अब तो जान भी खतरे में नजर आ रही है। चुनाचे मूसा अलैहिस्सलाम ने असा मारा और पानी दो तरफ बढ़ गया और बीच में रास्ता बन गया। मगर बड़ी सरकश कौम थी। क्या कहा, देखिए हम 12 कबीलों में हैं, कोई एक कबीला दूसरे के साथ नहीं जाएगा, लिहाजा 12 रास्ते बनाओ। हुक्म अल्लाह रब्बुल इज्जत का, असा मारो 12 रास्ते बनेंगे। 12 रास्ते बन गए। फिर क्या कहा, देखिए ये पानी की दीवारें खड़ी हुई हैं, हम जब गुजरेंगे तो हम एक दूसरे को देख नहीं पाएंगे, लिहाजा ऐसा करो इसमें रोशनदान भी बना दो। मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म, असा मारो, असा मारा, रोशनदान बन गए। अब सबको देखते हुए पता क्या चला कि कौमे बनी इसराइल बड़ी कड़हुज्जत कौम, अपने नबी से बड़ी बहसों मुबाहिसा करती थी, लेकिन इतनी जिद्दी कौम है नहीं, इतनी कड़हुज्जती कौम। लेकिन क्या हुआ, कायद और रहबर रहनुमा एक मासूम था, लिहाजा निजात मिल गई, सबको निजात मिल गई। 12 कबीलों को एक मासूम ने निजात दिला दिया। हम तो एक कौम है, हमारे 12 मासूम हैं। हम लाख गुनहगार सही, लाख खताकार सही, हमारा नामे अमाल क्या है, हम अपने नामे अमाल को नहीं, हमारा कायद कैसा है, हमारा रहबर कैसा है, हम उनको देखते हैं। फिक्र वो करें कि जिन्होंने अपना कायद और रहबर रहनुमा गुनहगार को बनाया। आका हुसैन, रहबर हुसैन, दाता हुसैन, मालिक हुसैन, नारे हैदरी। तो ये पाकबाज हस्तियां जिनकी तहारत खुदावंद कुद्दूस बयान करे, इनके मुकाबले में किसको लाया जा रहा है। अब देखिए कि कुरान मजीद उनकी तहारत बयान कर रहा है। रसूलुल्लाह ने हदीस सक़लैन में क्या फरमाया था, इन्नी तारिकुम फ़ीकुम सक़लैन मा इन तमस्सक्तुम बिहिमा लन तदिल्लु। मैं 2 भारी चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, जब तक इनको पकड़े रहोगे गुमराह नहीं होगे। किससे कहा था ये? सहाबा से कहा था ना। अगर ये बताइए गुमराही के चांसेस थे ही नहीं तो कहाँ फिर क्यों है कि नहीं। पता क्या चला, इम्कानात हैं, जिनसे कह रहे हैं उनके अंदर बहकने के इम्कानात चांसेस हैं। ये बहुत बड़ी हकीकत है, ये भी बहुत बड़ी हकीकत है कि जिनके दामन से लगे रहने कह रहे थे उनके अंदर बहकने का कोई चांस नहीं था, गुमराही के इम्कानात नहीं थे, वरना फिर दामन पकड़ाने का मतलब ही क्या होता। जैसी कौम वैसा रहबर, फायदा क्या है। रसूलुल्लाह ने जमानत दे दिया, जिस तरीके से कुरान महफूज है, जिस तरीके से कुरान मासूम है, ऐसे आले पाक भी महफूज और मासूम है। अब बताओ क्या कहा जाए, इस उम्मत की आपस में कितना रोया जाए कि अपना खलीफा, अपना रहबर, अपना रहनुमा वहां से नहीं लिया जहां पर गुमराही के इम्कानात नहीं है, अरे वहां से लिया जहां गुमराही के इम्कानात है। अब इनके अब क्या करें, अरे ये खबीस है, मरदूद है,
सहाबा इकराम पे भोगते हैं। भाई हम कब सहाबा इकराम पे भोगते हैं? हम तो वो भी नहीं कह पाते हैं जो कुरान ने कहा है। अब वो है कि जिससे अकीदत हो जाए, तो शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया कि जिससे अकीदत हो जाए 100 ऐब हो, एक खूबी बस वही दिखती है। अब किसी से अगर नफरत हो जाए, 100 खूबियां रखता है, कोई ऐब है बस उसी वही नजर आता है। वही गंदी मक्खी की तरह पूरे खूबसूरत जिस्म को छोड़कर जाके जख्म पे बैठती है गंदगी है। अब इनके हजरत जी कह जाए तो कोई बात नहीं है। आइए कुरान मजीद पढ़िए, किनके बारे में कुरान मजीद ने कहा है। देखिए रसूलुल्लाह, कुरान मजीद क्या कह रहा है, मैं कुरान के बाहर नहीं जाऊंगा। कुरान मजीद कह रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तजीबू या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तजीबू इलल्लाहि व रसूलिही इज़ा दआकुम। अरे ईमान वालो, जब भी अल्लाह और रसूल बुलाए उनकी बुलावे पे लब्बैक कहो। अब दूसरी आयत करीमा को पढ़िए, कुरान मजीद फरमाता है इद तुसईदूना वला तलवूना अला अहदिन वर रसूल यदउकुम फी उखराकुम। याद कीजिए उस मंजर को कि जब तुम मुंह उठाए भगे जा रहे थे। ये मुंह उठाए कि हमारे अल्फाज नहीं है, कंजुल मुनामियान उठा करके देख लीजिए, यही अल्फाज है। जब मुंह उठाकर चले जा रहे थे, पीछे मुड़कर भी नहीं देखते थे, हालांकि रसूल पीछे से पुकार रहे थे। यही सवाल मौला से हुआ कि भाई जब ग़ज़वा उहद में सब छोड़ के भाग गए रसूलुल्लाह को, तो उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि चूंकि हमारे कानों में आवाज़ आई कि नऊज़ुबिल्लाह मोहम्मद कत्ल कर दिए गए। तो याद रखिए वहाँ पर दो किस्म की आवाज़ें आई थी। एक कि रसूलुल्लाह जिंदा हैं, कहते जिब्रील की आवाज़ थी। एक आवाज़ थी कि नऊज़ुबिल्लाह मोहम्मद कत्ल कर दिए गए। सबों ने लिखा है कि ये इब्लीस की फैलाई हुई अफवाह थी। तो अब पता क्या है, किसी को सुनाई दिया कि मोहम्मद जिंदा है और किसी को सुनाई दिया। अब याद रखो कि कोई एक सख्त किस्म का हंगामा हो जहां पर खुद अपनी ही आवाज न सुनाई दे रही। अब ऐसे वक्त में दो आवाज बुलंद क्या ऊंची आवाज उठे, तो माहिरीन नफ्सियात ने बताया है कि जिसको जिससे उनसियत है उसी की आवाज कानों में आती है, जिसको जिससे मोहब्बत है। अब जिसको जिससे उनसियत थी, जिसको रसूलुल्लाह से उनसियत थी, रसूल पुकार रहे थे मैं जिंदा हूं आ जाओ, वो रसूल यदउकुम फी उखराकुम, रसूलुल्लाह पीछे से तुम्हें आवाज दे रहे हैं। अब जिसको जिससे उनसियत थी, जिसने रसूल की आवाज सुनी मैदान में जमा रहा, जिसने इब्लीस की आवाज सुनी मैदान भाग गया। मौला से पूछा गया कि जब सब भाग गए तो आप क्यों नहीं गए? तो कहा कि सारे और लोगों से पूछा गया तो कहा चूंकि मैंने आवाज सुनी जब रसूलुल्लाह ही नहीं रहे तो उन्हीं के लिए हम लड़ रहे थे, अपनी जानों को हथेलियों पर तो उन्हीं के लिए लेके आए थे। जब सुना वही नहीं रहे तो हम कहा जीने क्या फायदा है जंग करने से। तो मौला से कहा जब सब भाग गए तो अकेले आप क्यों जमे रहे? तो मौला ने क्या जवाब दिया, जब मैं चलो मान लो कि जब रसूलुल्लाह ही ना रहे तो जीने से क्या फायदा है। ऐसे मौके पर जब मौला की देखिए दो किस्म के सहाबी हाजिर होते हैं। एक सहाबी रसूल हजरत अबू दुजाना, आपकी तलवार टूट गई, बारगाह रसूल में हाजिर हुए, अर्ज किया अल्लाह के रसूल तलवार टूट गई है। बहुत मशहूर वाक़या है, शाखे खजूर की शाख उठाए लहराया और तलवार बन गई, कहा ले जाओ और जंग करो। मौला भी आए और यही उज़्र पेश किया मौला की या रसूलुल्लाह तलवार टूट गई। अब मौला रसूलुल्लाह कोई भी तलवार नहीं दे रहे हैं। मैंने सवाल किया अल्लाह के रसूल जंग का समा है, जंग शबाब पे है, अली जैसा बहादुर तलवार के बगैर है, आपने क्यों नहीं तलवार दिया? तो जवाब मिलेगा चूंकि अबू दुजाना मेरे कहने पे आए थे, लेकिन मौला जो है उनको खुदावंदे कुद्दूस ने मेरा मददगार बना के भेजा है, कहीं से और ने अपने घर से भेजा है। तो जो मददगार खुदा के घर से आया है
उसका असलहा भी खुदा की तरफ से आएगा। लिहाजा अभी आप झपकने नहीं पाई थी, जिब्रील अमीन हाजिर हुए और फरमाया ला फतह इल्ला अली ला सैफ इल्ला अली। तो हम क्या कह सकते हैं? हम भाई कुरान का तर्जमा कर सकते हैं, अपनी जुबान से तो नहीं कह सकते कि सहाबा कराम मुंह उठाए जा रहे थे। अब दूसरी आयत करीमा देखिए, ये कुरान मजीद पढ़ो, मैं कोई तफसीर नहीं करूँ। इद जाअकुम मिन फौकिकुम व इद ज़ागतिल अबसारु व बलगतिल कुलूबुल हनाजिर व तज़ुन्नूना बिल्लाहि ज़ुनूना। कुरान मजीद फरमा रहा है कि और याद करो जब कुफारों की उफ्ताद तुम्हारे पास ऊपर आई और फिर क्या हुआ, तुम्हारी निगाहें फटी की फटी रह गईं, तुम्हारे जिगर जो है मुंह को आने लगे, वह बलगतिल कुलूबुल हनाजिर, तुम्हारे दिल क्या है यहाँ हल्क में अटक गए, वह तज़ुन्नूना बिल्लाहि ज़ुनूना, तुम खुदा के बारे में तरह तरह की बदगुमानी का शिकार होने लगे, जुनून जन गुमान करने लगे कि भाई हमसे तो वादा किया गया था। और फिर उसके बाद देखिए क्या है, बहुत सख्त अल्फाज हैं, मैं मजीद आगे नहीं जाना चाहता। ये कुरान ने किनके बारे में कहा है? हम अगर अपनी ज़बान से कहते तो हम पे इल्ज़ाम आ जाता है। खुदा की कसम कल भी मैंने कहा था कि जो रसूलुल्लाह के बावफा सहाबाए कराम हैं, उनकी जूतियों पे, उनकी जूतियों से लगी खाक पे मेरी जान कुर्बान, उनकी जूतियों से लगी खाक हमारी आंखों का सुरमा, उनकी जूतियां हमारे सरों का ताज हैं। लेकिन याद रखो, कल मैंने अर्ज किया था आका अलैहिस्सलाम ही का फरमान है कि मेरे असहाब में 12 मुनाफिक। हदीस हौज में देख लीजिए, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कुछ लाए जाएंगे कि जिनके बारे में रसूलुल्लाह फरमाएंगे सुहकन सुहकन लिमन गय्यरा बादी। बहुत सारी आयतें करीमा हैं। ये देखिए क्या नाम है, मैं जल्दी जल्दी गुजर रहा हूँ, मैं तफसील से रखना चाहता था मगर चूंकि दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है। अल्लाह ताला फरमाता है ग़ज़वे हुनैन का जिक्र करते हुए, वयौम हुनैनी इद आजबतकुम कसरतुकुम फलम तुगनि अन्कुम शैअन व ज़ाक़त अलैकुमुल अर्दु बिमा रहबत तुम वल्लैतुम मुदबिरीन। और याद कीजिए हुनैन के दिन। आज हमारा हाल क्या है? ये मुसलमानों को कभी जल्दी समझ नहीं आती है। अभी आप देखिए रबीउल अव्वल का जुलूस हो, थोड़ी अक्सरियत में हो जाए, कैसे फूहड़ नाले लगाते हैं, इनसे भी पढ़वाएंगे उनसे भी पढ़वाएंगे, होता है ना। ऐसे फूहड़ बेहुदा नारों ने हुकूमत को मजबूर किया हम पर शिकंजा टाइट करने के लिए कि अभी मुट्ठी भर है, रोड पे आ जाते हैं तो ऐसी बातें करते हैं, अगर ये इख्तिदार में आ गए तो हमें कहां जिंदगी का हक देंगे, लिहाजा इनको उभरने न दो, इनकी नस्ल कुशी करने की कोशिश करो। तो आज जो हमारे साथ हो रहा है किसी और की वजह से नहीं, ये हमारे फूहड़ क्या नारों का नतीजा है। आज देखिए कहां रसूलुल्लाह ने कहा है कि जो हमसे इख्तिलाफ कर ले उसको कत्ल कर दो। आज इस सरजमीन पर रहकर के नारा लगाया जाता है, पड़ोसी मुल्क का नारा लाया जाता है, जो दहशतगर्द की आमाजगाह है। गुस्ताखे नबी की एक ही सजा, सरतन से जुदा सरतन से जुदा। ये रसूलुल्लाह की तालीमात है। खुदा की कसम ये नारा रसूलुल्लाह की रूह को अजियत देता है कि मैं तो रऊफ़ रहीम हूँ। अल्लाह ने सारे आलम के वास्ते हमें रहमत बनाया है, ये मुल्ला मेरे बारे में सरतन जुदा कर रहा है। तो मैंने क्या अर्थ किया, थोड़ी सी अक्सरियत में आ जाएं तो इतराने लगते हैं, इसलिए कि पैरोकार ही ऐसों के हैं। कुरान कह रहा है, कुरान मजीद कह रहा है वयोम हुनैनी इद आजबतकुम कसरतकुम, याद करो हुनैन के दिन को कि जब तुम अपनी कसरत पर इतरा गए। यही अल्फाज है, यही माना, जब तुम अपनी कसरत पे इतरा गए, फलम तुगनी अन्कुम शैआ, तो तुम्हारी कसरत ने, तुम्हारी ज्यादती ने तुम्हें कोई फायदा नहीं पहुंचाया। फिर हुआ क्या, कसरत पर इतरा गए थे, खुदा की जात पे भरोसा नहीं किया, अपनी कसरत पर खुश हो गए, नतीजा क्या हुआ, फलम तुगनी अन्कुम शैआ व ज़ाक़त अलैकुमुल अर्दु बिमा रहबत, और ये जमीन अपनी वुसाअत के बावजूद
तुम पर तंग हो गई, वो वल्ले तुम मुदबिरीन, और तुम सब के सब पीठ फेर करके भाग लिए। तो हमेशा खुदा की जात पे भरोसा होना चाहिए। जब मुट्ठी भर 313 थे तो फाते हुए, गालिब हो गए, खुदा की मदद आई, लेकिन जब अक्सरियत पे इतरा गए भाग। तो कभी गुरूर नहीं करना, तकब्बुर नहीं, इतराना खुदा को पसंद नहीं है, चाहे जितना ही बड़ा मोमिन क्यों ना हो। अल्लाह को ये ज़ेब नहीं देती, खुदा को ये पसंद नहीं है। शान मोमिना या ना ये नहीं है, हम कितनी ही अक्सरियत में हो जाओ, भरोसा खुदा की जात पे। यही वजह है भागे थे ओहद में, जो भागे थे छोड़कर जो नबी को ओहद में, पैजामा ऐसी नस्लों का ऊंचा है आए। सलावत हमारी दर्स का करबला, करबला है हमारी दर्स का करबला, करबला हक का सीधा रास्ता करबला, करबला हैदरी। अजीज भाइयों, अब मजीद मैं आपको सहमत नहीं देना चाहता। अब देखिए ये वो नफूस खुशियाँ हैं कि जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस उम्मत की रहबरी के वास्ते भेजा था। आज देखिए अभी किबला हाजी साहब से मेरी गुफ्तगू हो रही थी और हाजी साहब ने बहुत से अहम नुक्तों की तरफ तवज्जो दिलाई थी। मैं चाहता था कि किबला हाजी साहब के हवाले से मैं उनको रखूँगा, मगर चूँकि दामन वक्त में इतनी गुंजाइश नहीं है। तो किबला हाजी साहब से बात हो रही थी कि किस तरीके से उम्मत को अहले बैत से दूर रखने की कोशिशें की गई हैं। इस एक क्या है, इस कौम के जितने मोल पूरी जहानत को इस बात पे इस्तेमाल किया किसी भी तरीके से उम्मत अहले बैत से दूर रहे, पास न जाने पाए। खुदा की कसम यही जहानत अगर चलो ठीक है दीन पे न इस्तेमाल करते, दुनियावी उलूम पे इस्तेमाल करते तो आज मुसलमान बहुत तरक्की कर गया होगा, लेकिन ये जहानत वहाँ पे नहीं। किस तरीके से क्या करना है, आयत की माना को कैसे बिगाड़ना है, मौके नुज़ुल को कैसे बदलना है, किस तरीके से हम क्या करें, पूरी जहानत। हालांकि मेरे मौला फरमाते हैं, अल्लाह मेरे मौला फरमाते हैं कि अल्लाह ने जितना मुझे इल्म दिया, बादे रसूल कोई मुझे ऐसा मिल नहीं सका कि अपने मबलगे इल्म के मुताबिक मैं उससे बात करूं। और अल्लाह ने मुझे जितना सखावत का जज्बा अता किया, जिंदगी में कोई मेरे उस जज्बे के मुताबिक मांगने वाला नहीं मिला। तो मेरे मौला तो इस उम्मत को इल्म तकसीम करना चाहते थे, मेरे मौला इस उम्मत को तरक्की की राह पे लाना चाहते थे। इसलिए तो रसूलुल्लाह ने गारंटी दिया था कि पूरी इंसानियत एक रास्ते पे चले, तन्हा अली इब्न अबी तालिब एक रास्ते पे हो तो बस वही रास्ता इख्तियार करना जिस पे अली हो। क्यों? इसलिए कि अली तुम्हें राह हिदायत से बहकने नहीं देंगे। मेरे मौला यही तो हर मौके पर मेरे मौला ने यही कोशिश किया। आज बड़ा एतराज किया जाता है कि अगर उनका हक होता तो अल्लाह ने इतनी शुजाअत दिया था, इतनी बहादुरी दिया था, 2 उंगलियों से हमको कहते हैं तुम्हारे कौल के मुताबिक 2 उंगलियों से क्या है किले खैबर के दरवाजे को उखाड़ के फेंक दिया। तो जब इतनी ताकत थी तो उनका हक बनता, उनका हक होता तो तलवार के बल पे ले लेते। अपनी ही तरह समझते हैं, है नहीं कि एक अठन्नी कहीं गिर जाए, 1 रुपया गिर जाए तो उसको लेने के लिए लड़ने मरने पे आमादा हो जाता है कि नहीं। माजरत के साथ एक वाकया सुना करके मुख्तसर लफ्जों में और आपका सुना हुआ है, बस तवज्जो दिलाना मकसद है कि एक बार मौला की बारगाह में एक मुकदमा लाया गया, एक कज़िया पेश किया गया कि 2 औरतें एक ही बच्चे के बारे में झगड़ रही थी। बड़े बड़े क्या है काजियों के पास मुकदमा ले जाएगा, कहीं से हल नहीं हो तो कहा चलो मुश्किल कुशा के पास, चलो हल्लाइल मुश्किलात के पास, ये मुश्किल वही हल करेंगे, चलो मुश्किल कुशा के पास आए। तो दोनों ने कहा कि इस बच्चे के बारे में मौला ने बहुत समझाया, लेकिन दोनों खातून बजीद कि नहीं मेरा बच्चा तो मेरा है। बहुत समझाया, नहीं माने तो मौला ने कहा अच्छा ठीक है, नहीं मान रहे तो जनाब कंबर को हुक्म दिया, कंबर जी हुजूर जाओ मेरी तलवार लेके आओ, जुल्फ़िकार हैदरी लेकर के आओ। लेकर के आए, कहा इस बच्चे को 2 टुकड़े कर दो, आधा इसको दे दो, आधा इसे दे दो। ऐसे मौके पर क्या हुआ, जिसका वाकई बच्चा था
उस खातून ने क्या कहा, नहीं 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 नहीं, मेरा बच्चा नहीं, ये बच्चा उसी को दे दो। पूछने वालों ने पूछा, बच्चा जब तेरा ही था तो उन्हें इनकार क्यों कर दिया? तो कहा चूंकि वो असली माँ थी, उसकी ममता बेचैन हो गई और कहा चलो ठीक है, मेरे पास ना सही, उसी के पास सही, जान तो बचे। मौला ने फैसला भी किया है और कुछ समझाया भी है। आए लोगों देखो, इस्लाम मेरे घर का पला हुआ बच्चा है, अभी छोटा सा बच्चा था, अभी नन्हा बच्चा है, उस बच्चे को लेने के लिए, अपना हक लेने के लिए तलवार उठा लेते तो इस्लाम वही ज़बा हो जाता। मौला ने कहा मेरे पास न सही, तुम्हारे पास सही, जान तो बचे। तो वो मौला जो उम्मत की खैरखाई चाहते थे, उम्मत की रहबरी चाहते थे, बजाय इसके कि ये उम्मत उनसे इल्म ले, उनके खिलाफ जंग के लिए आए। मेरे अजीज भाइयों, अब मैं ज़्यादा गुफ्तगू नहीं करना चाहता। अब देखिए आज क्या होता है कि एक बच्ची को जिसको आपने पाल रखा है, जब रुखसती का टाइम होता है, अभी कबीला हाजी साहब ने इस बात की तरफ मुझे तवज्जो दिलाई और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत कुछ हाजी साहब से सीखा है और इसके लिए हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। हाजी साहब कबीला ने इस बात की तरफ तवज्जो दिलाई कि वो बच्ची जिसको आपने 18-20 साल तक परवरिश किया है, जब रुखसत होने, कितना ही सख्त दिल क्यों ना हो, ऐसे मौके पर आंसू ज़रूर आ जाते हैं। क्यों? अब वो बच्ची जुदा हो रही है, हालांकि वो एक नया घर बसाने जा रही है कि नहीं? और इसको मालूम, बाप को भी मालूम है कि बच्ची 2-4 दिन के बाद आएगी, हम जब चाहेंगे जाके मुलाकात कर लेंगे, बच्ची भी जब चाहेगी आके मुझसे मिल सकती है, लेकिन वक्ती तौर पे जुदाई होती है तो उधर बच्ची भी रोती है, इधर बाप भी रोता है। अगर बाप न रोए तो क्या कहा जाएगा? इसके अंदर इंसानियत नहीं है, इसके दिल में पत्थर का दिल है, इसके सीने में पत्थर का दिल है। बच्ची न रोए तो कहते देखो कितनी बेहुदा बच्ची है कि उसको माँ बाप का ख्याल नहीं है, अपने शौहर की खुशी में खुश है वो, है सब उस पर ताना दें। तो ये फितरत है आंखों से आंसू का जारी हो जाना ऐसे मौके पर। अब आप गौर करें, एक थोड़े दिन के लिए बच्ची जा रही है, हम और आप जब परदेश जाने लगते हैं तो वाकई जिसको अपने वतन से मोहब्बत है, हाँ कितना ही सब दिल क्यों ना हो, लेकिन जब 1-2 साल के लिए परदेश जाने लगता है तो जाते वक्त मुड़ मुड़ के अपने वतन को देखता है, हालांकि उसे ये मालूम है कि कुछ दिनों के बाद हम अपने वतन आएंगे। मेरे अजीज भाइयों, आप अपने जहन में वो तस्वुर व नक्शा लाएं, जब इमाम पाक मदीना छोड़ रहे हैं, वो मदीना जहां पर इमाम पाक खेलते थे, वो नाना का शहर जिसमें नाना अपने दोस्त पे सवार करते थे। भाइयों, मेरे आज़ादारों, ये दिन भी देखा है आले पाक के मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम ने, अला अला लानतुल्लाहि अला ज़ालिमीन व सयअलमुल लदीना ज़लमू अय्युम मुनक़लबिन यनक़लिबून।